हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम मेकर पर। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं इंडियन रेलवे के जीके जीएस एंड जीए के अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट 10वां। तो दोस्तों इसी तरह से आप लोगों को डेली प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। इसलिए जल्दी से वीडियो लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। मेरा मतलब क्वेश्चन नंबर आप लोगों के लिए 1 ही है। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी परमादेश, सी उत्प्रेषण लेख, डी क्वो वारंट। तो दोस्तों इसका सही आंसर ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण होता क्या है दोस्तों? जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध में गिरफ्तार किया जाता है तो न्यायालय में उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर सशरीर उपस्थित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 27। दबाव समूहों के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ए दबाव समूहों का लक्ष्य सरकार पर कब्जा करना होता है। बी दबाव समूहों का लक्ष्य सरकारी नीतियों को प्रभावित करना होता है। सी दबाव समूह अपने समूह के हित को उजागर करते हैं। या फिर डी दबाव समूह का विलक्षण हितों की समरूपता है। तो दोस्तों इसमें सही आंसर ए है, दबाव समूहों का लक्ष्य सरकार पर कब्जा करना होता है। दोस्तों ये कथन गलत है कि दबाव समूहों का लक्ष्य सरकार पर कब्जा करना होता है, बल्कि दबाव समूह सरकार पर कब्जा नहीं बल्कि सरकार पर किसी मुद्दे को लेकर उन पर दबाव बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण या फिर कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? ऑप्शन ए 323 ए, ऑप्शन बी 329, ऑप्शन सी 343 सी या फिर ऑप्शन डी 343 के। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अनुच्छेद 323 ए के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण या फिर कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से क्या बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी भारत या फिर ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, स्विट्जरलैंड। दोस्तों स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका है, जबकि हमारे भारत, यूएसए, अमेरिका और यूके में एक राष्ट्रपति होने की वजह से एकल कार्यपालिका होती है, लेकिन स्विट्जरलैंड में 7 कार्यपालिका है, इसलिए इसे बहुल कार्यपालिका कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 30। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी यूएसए अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 31। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? ऑप्शन ए रघुनाथ राव, ऑप्शन बी नारायण राव, ऑप्शन सी माधवराव सेकेंड और या फिर ऑप्शन डी बाजीराव सेकेंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी बाजीराव सेकेंड के समय में। क्वेश्चन नंबर 32। राजा खरवेल किस चैंदी वंश के महानतम शासक थे? ऑप्शन ए चोलमंडलम, ऑप्शन बी कलिंग, ऑप्शन सी कन्नौज या फिर ऑप्शन डी पुरुषपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी कलिंग। क्वेश्चन नंबर 33। मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? ऑप्शन ए प्रखंड विकास पदाधिकारी, ऑप्शन बी उप विकास आयुक्त, ऑप्शन सी जिलाधिकारी या फिर ऑप्शन डी जिला पंचायती राज पदाधिकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी जिला पंचायती राज पदाधिकारी। क्वेश्चन नंबर 34। किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1793, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1833 या फिर ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1853। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1833। क्वेश्चन नंबर 35। परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या फिर ऑप्शन डी
नेहरू रिपोर्ट 1928। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नेहरू रिपोर्ट 1928। क्वेश्चन नंबर 36, वलयाकार रूप में नदियां किस दिशा में बहती हैं? ऑप्शन ए पश्चिम से पूर्व की ओर, ऑप्शन बी उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन सी वलय के समान, या फिर ऑप्शन डी अनुप्रस्थ दिशा में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वलय के समान, ऑप्शन सी वलय के समान। क्वेश्चन नंबर 37, बाल्टिक सागर के बंदरगाह व्यापार के लिए सर्दियों में भी क्यों खुले रहते हैं? ऑप्शन ए यह उष्णकटिबंधीय पट्टी में है, ऑप्शन बी उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म सागर धारा के उस क्षेत्र में बहती है, या फिर ऑप्शन सी स्थानीय रक्षक इसे गर्म रखते हैं, या फिर ऑप्शन डी पश्चिमी विक्षोभ तापमान में काफी वृद्धि कर देते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म सागर धारा उस क्षेत्र में बहती है। क्वेश्चन नंबर 38, जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा से दूरी, ऑप्शन बी ऊंचाई, ऑप्शन सी वर्षा, या फिर ऑप्शन डी समुद्र से दूरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वर्षा। क्वेश्चन नंबर 39, प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र, ऑप्शन बी यूक्रेटिस टाइग्रिस बेसिन, ऑप्शन सी अरब मरुस्थल, और फिर ऑप्शन डी अरब अल खली मरुस्थल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? ऑप्शन ए यूरोपा, ऑप्शन बी गैनीमेड, ऑप्शन सी कैलिस्टो, या फिर ऑप्शन डी डीमोस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डीमोस। क्वेश्चन नंबर 41, शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कम अनुपात में संतृप्त वसा अम्ल, ऑप्शन बी कम अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल, ऑप्शन सी समानुपात में संतृप्त एवं असंतृप्त वसा अम्ल, या फिर ऑप्शन डी उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल। क्वेश्चन नंबर 42, श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? ऑप्शन ए संश्लेषणात्मक प्रक्रिया, ऑप्शन बी अपचयी प्रक्रिया, ऑप्शन सी आरोही प्रक्रिया, या फिर ऑप्शन डी तनुकरण प्रक्रिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अपचयी प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 43, भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? ऑप्शन ए पीतक झिल्ली, ऑप्शन बी उल्ब झिल्ली, ऑप्शन सी गुप्त कोश, या फिर ऑप्शन डी प्लेसेंटा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पीतक झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 44, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में होता है? ऑप्शन ए डायलिसिस, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोलाइसिस, ऑप्शन सी हाइड्रोलाइसिस, या फिर ऑप्शन डी फोटोलाइसिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हाइड्रोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 45, कॉफी किस क्षेत्र का पौधा है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन बी शीतोष्णकटिबंधीय, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय। क्वेश्चन नंबर 46, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस सदी के अंत में हुई? ऑप्शन ए 19वीं सदी, ऑप्शन बी 18वीं, ऑप्शन सी 16वीं, या फिर ऑप्शन डी 17वीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 19वीं सदी। ओलंपिक खेलों की शुरुआत 19वीं सदी के अंत में हुई। क्वेश्चन नंबर 47, प्रतिरोध रंग कोड में चौथा बैंड किसका घोतक है? ऑप्शन ए श्रहता स्तर, ऑप्शन बी 10 की शक्ति, ऑप्शन सी प्रतिरोध का कुल मान, या फिर ऑप्शन डी प्रतिरोधक का पदार्थ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए श्रहता स्तर। क्वेश्चन नंबर 48, खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकलित होल को जहां से तारे और ऊर्जा निकलती हैं क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए ब्लैक होल, ऑप्शन बी ओजोन होल, ऑप्शन सी एस्टेरॉयड ब्लेड, या फिर ऑप्शन डी व्हाइट होल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी व्हाइट होल। क्वेश्चन नंबर 49, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? ऑप्शन ए विखंडनीय पदार्थ, ऑप्शन बी मॉडरेटर, ऑप्शन सी नियंत्रण छड़, या फिर ऑप्शन डी शीतल प्रणाली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मॉडरेटर।
क्वेश्चन नंबर 50, अंगुली लेखन विज्ञान को सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए कार्बन काल निर्धारण, ऑप्शन बी जल छाप, ऑप्शन सी अंगुली छाप या फिर ऑप्शन डी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अंगुली छाप। तो दोस्तों ये था हमारे इंडियन रेलवे के जीके जीएस एंड जीए के अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट 10वां। तो दोस्तों आपको इसी तरह डेली बेस पर जीके जीएस एंड जीए के प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। और अगर आपको इन क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस के लिए इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो ज़्यादा कुछ नहीं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है और कमेंट में बताना है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, जिसके आपसे कोई भी पैसे नहीं लगेंगे।